कटोरी चाहिए, एक हमारे लिए और एक हमारी दोस्त फुलवा के लिए। वो क्या है कि हम तो बूढ़े हो गए, इसका ख्याल रख नहीं पाएंगे, कोई तो चाहिए चेक का ख्याल रखने के लिए है ना। बाबा जी, ये क्या किया आपने? इतना कुछ जानते हुए भी आप इसे वापस ले आए? फुलवा यहीं रहेगी अम्मा। कहा? हम समझते हैं कि आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन जय की खुशी के लिए हमने ये सब किया। पर बुआ जी आप... अम्मा, बहुत सोच समझ के हमने ये फैसला किया है। बहुत देर हो गई, आप खाना लगा दीजिए। खाना लगाने को कह रहे हैं, खाना लगाइए ना। बड़े बाबा, आज आप और फुलवा हमारे साथ बैठ के खाना खाइए ना प्लीज। रहने दे बिटिया, फिर कभी खा लेंगे, एक साथ इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है हमसे। मेरा बच्चा। हमरा तो सारा टोटका ही उल्टा पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या प्रबंध करें इस लड़की को यहाँ से निकालने का। अरे पगली लड़की, इस तरह कोई डराता है क्या पीछे से आके? बुद्धिहीन। हम आपसे ये कहने के लिए आए थे कि हमें फुलवा के घर में बहुत मजा आया। सब लोग फुलवा से बहुत प्यार करते हैं और फुलवा की अम्मा, उनकी तो जान बसती है फुलवा में। तो जाओ, तुम भी जाके बैठ जाओ उनकी गोदी में। अरे दुश्मन की तारीफ कर रही हो? हे भगवान, बड़की की जगह इसी को काहे नहीं उठा लिए? बुद्धिहीन। ये लीजिए बउआ जी। उदास होके खाना खाते हैं और फुलवा के घर पर खेलते कूदते हंसते हुए खाना खाते हैं। अरे बाबा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? अम्मा, आप खाइए, हम अभी आते। ऐसा नहीं कहना चाहिए ना। देखा, बाबा गुस्सा होके खाना छोड़ के चले गए। बड़े बाबा, खाना। हाँ, अरे भूख लगी है बाबा। मास्टर जी, अब
अगर भूख लगी है तो खाना खा लीजिए। चलिए बाबा, अंदर खाना परोसा है। बस आपकी आवाज नहीं। परसों से अकेले खाने की आदत पड़ गई है। रही बात खाना लगाने की, तो खाना तो यहां भी लगा हुआ है। मिल बांट के खा लेंगे बाबा। चलिए। भाई साहब, हम यहाँ इस जगह में इस थाली में खुश हैं। हमें चांदी की थाली में खाने का शौक नहीं है। अरे बाबा, आपने क्या किया? मास्टर जी खुद आगे बढ़ के आए थे आपके पास और आपने उनके साथ ऐसा किया? बाबा, आपने हमसे कहा था ना कि मास्टर जी अच्छे इंसान हैं, उनके दिल में अभी भी इंसानियत है। फिर आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? आप सबके दुख के लिए लड़ते हैं और आज आपको मास्टर जी की आंखों में दुख नहीं नजर आया? दिखता है, सब दिखता है। भाषण मत दे हमको। पिछले 10 साल से उसे याद नहीं आई अपनी बात की कि कैसे अकेला खाता होगा। पता नहीं खाता भी होगा या नहीं। तब मिल बांट खाना खाने की बात नहीं की उसने। कहां था 10 साल से? बड़े बाबा, आप पहले वाले 10 साल के बारे में सोच के अपने आगे वाले 10 साल क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? परसों से अकेले खाने की आदत पड़ गई है। रही बात खाना लगाने की, तो खाना तो यहां भी लगा हुआ है। हम यहाँ इस जगह में इस थाली में खुश हैं। हमें चांदी की थाली में खाने का शौक नहीं है। मास्टर जी, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। दिमाग मत खा हमरा। जा बाबा के पास खाना खिला दे उनको। जो खाना नहीं खाएंगे वो तो वैसे भी नहीं खाएंगे। वो बहुत जिद्दी, एकदम अकड़ू। क्या बोली? कुछ नहीं, वो तो हम कह रहे थे कि बड़े बाबा ऊपर से तो कठोर है पर अंदर से बिल्कुल नरम, बिल्कुल नारियल के जैसे। हम कह रहे थे कि अगर बड़े बाबा जिद कर रहे हैं आपके घर में आने की तो वो नहीं आ रहे तो क्या हुआ? आप तो इनके हिस्से में जा सकते हैं ना। हो गए, साथ बैठे, साथ खाना खाए, उसे गले लगाए। बाप बेटे में
इतनी दूरी, ये सब कैसे हो गया? ये सब कैसे हो गया? अरे तू फिर आगे भाषण देने मास्टरानी। अरे हमको भूख नहीं लगी है, हमारा मन और पेट सब भरा हुआ है। अरे अरे ये क्या कर रही? ये चटाई काहे बिछा रही है? अरे बता, नहीं बता रही? अरे रख के दे एक लाठी तू। सब तैयारी हो गई है, आइए ना। क्या हो रहा है? सब के सब नौटंकीबाज। अरे ड्रामा कंपनी काहे नहीं खोल लेते तुम लोग? क्या कर रहे हो ये? दवा। इस बारे बाबा, आइए ना। एक शर्त पे, जब सब लोग बुआ के हाथ की बनी दाल खाएंगे तब हम खाएंगे।